मुझे लग रहा है कि स्वाति आई थिंक मार्केट्स में वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी क्योंकि अभी नतीजों का सीज़न है और काफ़ी बड़े दिग्गज कंपनीज़ ने आज नतीजे दिखाए। कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं वहाँ पे ऑब्वियसली शेयर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के नंबर्स स्टील सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील ने दिखाए, मेरे ख्याल से शायद मेटल सेक्टर में काफ़ी हद तक लोग थोड़े से चिंतित थे। तो ये नंबर्स देखने के बाद लग रहा है कि शायद आने वाले हफ्ते में मेटल शेयर्स में आपको शायद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स लेवल पे हो सकता है कि मार्केट्स अभी थोड़ा सा टाइम सेटल करने के लिए समय ले और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में ही थोड़ा बहुत मुनाफा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को खोजना चाहिए। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही इन्वेस्टर्स अप्रोच करें क्योंकि ये अर्निंग सीजन है। तो इंडेक्स पे ज्यादा नजर मत रखिए, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको काफी मौके खरीदने की इस मार्केट प्रेजेंट करेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर नजर रखने की सलाह। अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? स्वाति, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेटल सेक्टर में आज जेएसडब्ल्यू स्टील ने उम्मीद से काफी बेहतर नंबर दिखाए। इनफैक्ट हम समझते हैं कि ये नंबर्स पूरी तरह से मार्केट्स ने डिस्काउंट नहीं किए। मार्केट थोड़ा सा एंड ऑफ द सेशन में थोड़ा बहुत बिकवाली के मूड में था, तो इसमें भी थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 713 715 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगर किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेना है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 653 का स्टॉप लॉस रखिए। डेफिनेटली आने वाले दिनों में होपफुली यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि नंबर्स बहुत ही उम्मीद से अच्छे हैं और मार्केट्स इस बात को डेफिनेटली नजरअंदाज नहीं करेगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट्स में कोई वीकनेस आता है और इस शेयर में कोई थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है तो इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि देखिए, एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोविड के कारण जो पीएम्स का रेशियो है वो शायद इस बार ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैनेजमेंट का क्या रवैया आने वाले 6 महीनों के लिए, क्योंकि अभी नॉर्मल सी जल्दी वापस आ रही है, वैक्सीनेशन का रन रेट भी अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ FY22 कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो कोई गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। लेकिन रिलायंस के बारे में जैसे वरुण ने कहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक वेट करना ही ठीक रहेगा क्योंकि शेयर बहुत ही निचले लेवल से चला है और ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन डिजिटल और बेसिकली रिटेल बिजनेस पे है वो कितना बढ़ेगा, कितना ट्रैक्शन है, ये मैनेजमेंट के कमेंट्री से पता चलेगा। तो जिनके पास है रिलायंस होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद, कमेंट्री आने के बाद में ही करना ठीक रहेगा। अविनाश जी, टाटा कंज्यूमर पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्वाति, एक क्वार्टर के नंबर्स के खराबी से कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार से अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, मुझे लग रहा है कि शायद दिसंबर के क्वार्टर के बाद ही इसमें थोड़ी सी अप ट्रेंड आएगी। प्राइसिंग डेफिनेटली पावर टाटा कंज्यूमर के पास है। नॉट ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में इनका इंटरनेशनल प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी है। प्लस इनके पास मैं समझता हूँ कि अगर हम टाटा कॉफी की बात करें तो टाटा कॉफी इनकी सब्सिडरी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटि मोटा मोटी नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, मार्जिन में थोड़ा सा दबाव रहेगा। कमेंट्री और जो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक रहेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट कहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कोई गिरावट आती है तो स्वाति, ये स्टॉक ऐसा है कि लंबे अवधि के लिए जरूर खरीदना चाहिए। छोटी सी करेक्शन आती है तो इसको खरीदने के लिए अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली चांस ले लीजिए क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे खराब नंबर्स पे भी गिरता नहीं है। मार्केट्स में निचले लेवल पे खरीदने के लिए काफी बड़े HNI इंस्टीट्यूशनल फंड्स तैयार होते हैं। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक। अविनाश जी, पीवीआर पर क्या किया जा सकता है? स्वाति, पीवीआर में मुझे लग रहा है कि देखिए, ये तिमाही के नंबर्स भी कोई इतने अच्छे नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा था, इस क्वार्टर में भी पॉसिबली कंपनी घाटा रिकॉर्ड करेगी। लेकिन आने वाले 6 महीनों में होपफुली नॉर्मल सी आती है और ऑब्वियसली सिनेमा हाउसेस में ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो ही इनके लिए एक अच्छी ट्रैक्शन आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि आगे का जो रास्ता है वो काफी चैलेंजिंग है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी ऐसा कोई बड़ा तोड़फोड़ ग्रोथ नहीं आएगा। ऑब्वियसली फिल्में रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3-6 महीने में कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर्स रिलीज भी नहीं हुई है। तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर पिक्चर की जो पाइपलाइन है और प्लस ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, ये दोनों फैक्टर्स है जो शेयर को आगे रिरेट करेंगे। डेफिनेटली पीवीआर मार्केट लीडर है, मोनोपोली प्लेयर की तरह इस सेगमेंट में काम करता है। तो जिसको भी खरीदना है कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेडिंग रेंज में ही घूमेगा। बड़ी अपसाइड के लिए आपको मिनिमम 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेके इसको खरीदना
खरीदना चाहिए। जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में स्ट्रैटेजी आज आप सजेस्ट करने वाले हैं? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक लिकर कंपनी पसंद है और उस कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल और बेवरेज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 6 स्टेट में अपना IMFL बेचती है, लेकिन सबसे बड़ी बात स्वाति, ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है। लिकर बिजनेस में एक रॉ मटेरियल होता है ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो ये कंपनी खुद बनाती है और दूसरी कंपनीज को भी सप्लाई करती है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने सारे जो प्रोडक्ट्स के लिए इनसे ENA खरीदता है। तो इनके पास एक नेचुरल इनहेरेंट स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट है कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लेयर है। और अभी हाल ही में इन्होंने डिसाइड किया है कि एथेनॉल पे ये फोकस करेंगे। एथेनॉल का एक प्लांट लगा रहे हैं करीबन 30 मिलियन लीटर्स का, जहां पे ये करीबन 110 करोड़ खर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और ये पूरा एक्सपांशन अपने कैश फ्लो से कंप्लीट होगा। कंपनी ने पिछले साल 450 करोड़ में करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 80 या 82 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। तो करीबन 35-36 रुपए की अर्निंग FY22 के लिए और अगले साल दैट इज FY23 के लिए करीबन 43-44 रुपीज की अर्निंग्स आएगी। तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है लिकर स्पेस में। आप अगर रैडिको खैतान या कोई दूसरे बड़े खिलाड़ियों को देखोगे तो वैल्यूएशन कम से कम 30-35 टाइम है, यहाँ पे वैल्यूएशन मुश्किल से 12 से 13 टाइम आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा वैल्यू स्टॉक है, यहाँ पे जरूर खरीदना चाहिए और करीबन 670-675 का हमारा टारगेट है। तो ये एक अच्छा स्टॉक पिक हो सकता है फ्रॉम अ 12 to 15 मंथ काइंड ऑफ टाइम फ्रेम।